प्रभु यीशु के मधुर और प्रिय नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद कि उसने एक मौका और दिया कि मैं आप लोगों के बीच में प्रभु के जीवित कलाम को लेकर आने पाया हूँ। आज का वचन जो मिलता है वो है नीति वचन, उसका 17 अध्याय और उसका 22 पद। नीति वचन 17 और उसका 22 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष देवे। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है वो है स्वस्थ जीवन के रखने के लिए क्या करें। एक स्वस्थ जीवन रखने के लिए क्या करें। आज मनुष्य टेंशन में बना हुआ है, आज मनुष्य समस्याओं में घिरा हुआ है, आज मनुष्य खुशी से ज्यादा दुख में पड़ा हुआ है। और वचन बताता है मन का आनंद अच्छी औषधि है। आज कुछ बातें ऐसी हम देखेंगे जिससे हम देखेंगे कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए या स्वस्थ जीवन रखने के लिए मनुष्य क्या करे। जल्दी से हम कुछ बातों को देखेंगे। पहली बात जो हम देखेंगे वो मिलती है निर्गमन 12 अध्याय और उसका 46 पद में। इस प्रकार लिखा हुआ है, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हम आपके सामने पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 12 अध्याय और उसका 46 पद 46 इस प्रकार लिखा हुआ है। निर्गमन 12 और उसका 46 उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर ना ले जाना और बलि पशु की कोई हड्डी ना तोड़ना। पहली बात जो हम देखने जा रहे हैं वो है एकता, परिवार की एकता। लिखा हुआ है कि एक खाना घर में एक घर में हो, अलग अलग ना हो। परिवार में अगर 4 भाई हैं तो 4 जगह अलग अलग खाना बन रहा है, 2 भाई हैं तो 2 अलग अलग खाना बन रहा है। प्रेरितों के काम में अगर हम पढ़ते हैं तो प्रेरितों के काम में जो कलीसिया है उसमें लिखा हुआ है सांझे की कलीसिया होना चाहिए, सांझे का परिवार जो है वहां पर हम देखते हैं सांझे का परिवार था। पहली बात एकता बहुत जरूरी है। दूसरी बात नीति वचन 14 में लिखा हुआ है और उसके 30 पद में, नीति वचन 14 का 30 इस प्रकार से लिखा हुआ है 30, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी क्या हो जाती हैं, जल जाती हैं। दूसरी बात शांत मन होना जरूरी है। कहीं पर भी कुछ भी बोल देते हैं, कैसे भी बोल देते हैं। बाइबल बताती है शांत मन तन का जीवन है, शांत मन होना जरूरी है। तीसरी बात इसी के नीति वचन 15 के 13 में लिखा हुआ है, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। तीसरी बात आनंदित मन, दुखी मन नहीं, आनंदित मन आनंदित होना। अगर हमें अपने जीवन को स्वस्थ रखना है तो मन आनंदित होना है, दुखी मन नहीं होना है बल्कि मन आनंदित होना है। और 15 का चौथी बात
15 नीति वचन 15 के 15 में लिखा हुआ है, दुखियारे के सब दिन दुख से भरे होते हैं। दुखियारे के सब दिन दुख से भरे होते हैं, परंतु जिनका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है मन प्रसन्न होना जरूरी है। एक 4 बातें ऐसी हैं जो हमें अपने जीवन में उतारना जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन स्वस्थ रहे, तो हम ज्यादातर इंसान दवाइयों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन बाइबल जो बताती है उस पर हम विश्वास नहीं करते। मेरा आप सभी से ये आग्रह है कि प्रभु के जीवित कलाम में बढ़िए। और नीति वचन जैसा कहता है, नीति वचन का 17 का 22 कहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन का आनंद, जब आप खुश रहेंगे, आपका मन खुश रहेगा, बीमारियां दूर होंगी। तो प्रभु आपकी मदद करे, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके ऊपर बनी रहे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप इस लिविंग फेथ प्रेयर फेलोशिप के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन मैसेजेस को दूसरों तक पहुंचाएं, जिससे जो आशीष हम और आप पा रहे हैं दूसरे भी पाने पाएं। प्रभु आपकी मदद करे, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। आप सबको जय मसीह की।